हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, 10th क्लास का लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें आने चाहिए। ये कई बार एमसीक्यूज में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आज मैं यही डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो वह तंत्र कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम का कार्य क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो जल का वहन, जड़ें जो पानी को अवशोषित करती हैं मिट्टी से, उसे पत्तियों तक पहुंचाना, यानी कि जल का संवहन करना, वहन करना, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? इसमें ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर यानी कि पानी, बी में है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन में सूर्य का प्रकाश और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसके लिए सभी जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, पानी भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O यानी पानी तथा ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? इसका ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी होती है? हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतर कवक में पोषण का प्रकार क्या? वो जो कवक होते हैं वो कैसे, अधिकतर में आएगा, सभी में नहीं कह सकते। तो कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मृत जीवी पोषण के द्वारा। वो गले सड़े कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल पौधे में पोषण का प्रकार क्या है? अमरबेल आपने देखा हुआ है, गोल्डन से कलर की, येलो कलर की बेल होती है, जिस भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं उसको पूरा सुखा कर ही छोड़ती है, क्योंकि वो उसका सारा पोषक चूस लेती है, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ती। तो इसका पोषण का तरीका हुआ विषम पोषण। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच, वो कैसे होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई भी ए और बी में जैसे बी आ जाता है? तो इसका आंसर होगा मांसाहारी। वो छोटे छोटे कीट पतंगों को ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, उपोत्पाद माने प्रोडक्ट क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण विक्रिया होती है हरे पौधों में, तो उसका मुख्य प्रोडक्ट क्या बनता है? तो पता सभी को, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं और ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है? अमीबा अपना भोजन छोटे छोटे कीटों से कूटपाद विधि द्वारा प्राप्त करता है, तो उसका पोषण का तरीका है प्राणी संभोजी। मनुष्य में पाचन पूर्ण कहाँ होता है? कौन से पाचन तंत्र के भाग में पाचन तंत्र पूरा में पाचन कंप्लीट होता है? तो वो है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से ये रिलीज किया जाता है पित्तरस? वो होता है अग्नाशय, पैनक्रियाज से। आमाशय रस में क्या क्या होता है? पहला है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है इसमें ट्रिप्सिन, सी एमिलेज या कोई नहीं। तो इन सभी का जो आंसर है, ये आपको अलग अलग मैं अभी आगे बताऊंगी। इसका आंसर है कोई नहीं। टायलिन कहाँ विद्यमान होता है? हमारी लार में। जंतुओं में संचित भोजन होता है। जो जंतु, जैसे कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया, उतना हमने काम नहीं किया, तो वो किस रूप में इकट्ठा हो जाता हमारे शरीर में भोजन? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के एक अणु के अनॉक्सीशन, अनॉक्सी यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा कितने एटीपी ऊर्जा के एक तरीके से आप जानते हो कि जैसे इसको में ऊर्जा को मेजर करते हैं, इसमें मुद्रा इसकी आप बोल सकते हो ऊर्जा मुद्रा, वो है एटीपी। कितने उत्पादित करेगा ये? 2।
जब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का एक अणु जब अनऑक्सीसशन होगा तो कितने ATP ऊर्जा देगा? वो 2 ATP ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? रक्त का pH मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति दुर्बल अक्षारीय होती है। हमारा जो शरीर है उसमें जो रक्त है उसका pH मान 7.4 होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑक्सीकरण यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लेटलेट्स का कार्य बताएं। प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में पट्टिकाणु बोलते हैं, रक्त की एक प्रकार की कोशिका है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का कार्य है, घायल होने या जख्म हो जाता शरीर में तो उस समय में रक्त के बहाव को कम करने के लिए रक्त का थक्का जमा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्का जमाने में कौन भूमिका निभाता है? इसमें आएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम के 2 वैलेंसी होते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ेगा तो Ca2 पॉजिटिव। आंसर होगा कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी BP, ब्लड प्रेशर, इसको मापने के लिए एक डॉक्टर जो हाथ पे पट्टी से बांधते हैं ना, फिर वो पंप करते हैं, तो उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। BP मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। जब चेस्ट पेन वगैरह होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ECG कराओ, अटैक हो सकता है ये, तो उसमें ECG का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है इकोकार्डियोग्राफ। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? इकोकार्डियोग्राफ। फुफ्फुस धमनी रक्त को हृदय से कहाँ लेकर जाती है? नाम धमनी है लेकिन इसमें फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, ये फेफड़ों में रक्त को फिल्टर करने के लिए ले जाती है। रक्त वाहिकाएं जो रक्त को वापस हृदय में लाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो फुफ्फुस शिरा हो जाती है, साफ रक्त को लेकर आती है हृदय में। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन ए एमिलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन 4 लाइपेज। तो इसमें आएगा ये ऑप्शन सी रेनिन। नेक्स्ट है कि जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयोग होता है, उस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उसका मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन ए एब्जॉर्बिंग लाइट, ऑप्शन बी ब्रेकिंग डाउन वाटर यानी कि पानी को तोड़ना, सी इसमें आएगा कि कोई कार्य नहीं होता, और डी होता है इसका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन। तो इसका सही आंसर है एब्जॉर्बिंग लाइट यानी कि प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ये क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? ए ऑप्शन में है अमोनिया, बी में है यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूरिक एसिड। यूरिक अम्ल हम पेशाब के जरिए इसको उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंस्टेंटाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ डैश एंड डैश फॉर डाइजेशन। जो छोटी आंत है वो हार्मोन्स को कहाँ से प्राप्त करती है भोजन के पाचन के लिए? तो हार्मोन्स लेती है वो लीवर से स्रावित होने वाला और पैनक्रियाज से स्रावित होने वाला। अब यहाँ पर हम कुछ एंजाइम्स की बात करते हैं और उनके कार्य की बात करते हैं। पेप्सिन एंजाइम, ये आमाशय से जो जठर ग्रंथि हैं उनके द्वारा स्रावित होता है और यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमिलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम, ये लार में होता है और जो खाना हम खाते हैं उसमें जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वह माल्टोज और आइसोमाल्टोज
और डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। मतलब जो एमिलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट और शुगर। सेकंड इसमें आता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम ये पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय में 3 तरह का जो हमारा एंजाइम्स हैं वो होते हैं जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज सिक्रेज करता है। पहला आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। लाइपेज ये फैट का डाइजेशन करता है, मलसीकृत वसा का पाचन करता है। एमिलेज ये ऊपर भी बताया था मैंने कि एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमिलेज लार में भी होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना कि एमिलेज एंजाइम जो है वो हमारी लार में भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में या एग्ज़ाम में या वैसे भी जर्नल साइंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।